प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस बॉलीवुड के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 ऐसी खबरें लाया हूं आपके लिए जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इस खबर के पीछे का राज जो है वो आपको तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर की डिटेल खबर जहां मुझे मिलती है वो किसी को आसानी से मिलती नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, और जिनको मिलती है ना वो भी बोलते नहीं है सच, डर के मारे रहते हैं, क्योंकि उनको काम करना है। और जब मैंने सुशांत के लिए जब बताया कि सुशांत की हत्या, और तब तो मैंने पूरे वैसे ही बॉलीवुड से पंगा ले लिया। अब डरना क्या बात। चलो मैं तो बता देता हूँ सारी चीजें। एक तो शाहरुख खान और गौरी गौरी खान के बारे में एक ऐसी खबर है कि शाहरुख खान निकला भिखारी। यस, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। ये पूरा राज क्या है इसके पीछे मैं बताने वाला हूँ। और जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, कश्मीर में जो अटैक हुआ है, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट 28 लोग इनोसेंट लोग मारे गए, जिनको सिर्फ ये बोल के मारा गया कि वो हिंदू है। अब वहां पे ऐसे टाइम पे बॉलीवुड के कई सारे लोगों का चेहरा सामने आया। किसने किसने क्या क्या बोला, किसने किसने क्या क्या हुआ, ऐसी घिनौना चेहरा सबका सामने आया है। कुछ लोग देशभक्त है, कुछ गिने चुने, बाकी जो घिनौना चेहरा सामने आया ना, इनको रहने का हक नहीं है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली लंदन चले गए भारत छोड़ के। ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सारी तीनों चीजें बिहाइंड सीन बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों किया ऐसा। आप देखिए, ये तो वही बात होगी, माँ बाप ने पाला पोसा आपको, सारा नाम पैसा सब कुछ माँ बाप ने बना के दिया। मतलब इस धरती माँ ने, इस भारतीय माँ ने सब कुछ दिया आपको, और आप एंड में भारत माँ को ही छोड़ के चले गए, अपने माँ बाप को ही छोड़ के चले गए। क्या मतलब रह गया। माधुरी दीक्षित नैने से शादी करके वहां बस गई, भारत में नहीं कर रहे। भारत से क्या लेना देना, भारत से पैसा कमाओ, नाम कमाओ और चले जाओ वही सेटल होने। विवेक ओबराय आज दुबई में सेटल है। बहुत सारे लोग, संजय दत्त का भी घर दुबई में है, बहुत सारे लोगों का है, और एंड में वो भाग जाते हैं देश छोड़ के। देश से इनको कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, दूसरे देश में लंदन वगैरह में रहते हैं। आज सैफ अली खान भी चला गया कतर। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों करते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा डिटेल, पूरा ब्लैक मनी वगैरह सब ओपन कर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आपके लिए लेते आऊंगा। शाहरुख खान भिखारी, ये बोला जा रहा है न्यूज में। एक खबर आई है, क्या है मैं बताता हूँ। अचानक गौरी खान की कुंडली सामने आ गई, और एक ज्योतिष ने बोला कि गौरी खान किसी भिखमंगे से भी शादी कर लेती ना, तो भी वो शाहरुख खान बन जाता। देखो, मैं कुंडली वगैरह एस्ट्रोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस होता है। एक पॉजिटिविटी आती है अगर उस इंसान के साथ आप जुड़ते हो। और एक 7वां जो बॉक्स होता है कुंडली का, वो तो लाइफ पार्टनर का होता है, और लाइफ पार्टनर आपके बहुत सारे पूरे लाइफ में फर्क पड़ता है। ये तो होता है। मैं मानता हूँ गौरी खान एक बहुत ही कंप्लीट वाइफ है, जिन्होंने शाहरुख खान को सपोर्ट किया, ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं शाहरुख में भी तो टैलेंट था। किसी भी भिखमंगे पागल से शादी कर लेती तो क्या वो शाहरुख खान बन जाता? ये भी तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी डेस्टिनी होती है। गौरी खान की भी तो कुंडली में होगा कि शाहरुख खान से शादी होगी। अब ये क्या है, ये पब्लिसिटी नाम कमाने के लिए पंडित ने बोल दिया कि शाहरुख और गौरी का कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी वाले बता दो तो अपना नाम हो जाएगा, तो दुकान चल पड़ेगी। ये होगा एक्चुअली, और कुछ नहीं होगा। और क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी और मैं पूरा ज्ञान भी नहीं रखता उसके बारे में, तो मैं नहीं बोल सकता वो कुंडली सही है कि नहीं है, या फिर शाहरुख की कुंडली में ऐसा है कि जिससे भी शादी करेगा वो रानी की तरह रहेगी, पता नहीं। लेकिन ऐसे फेक खबरें आती रहती है, उसको इग्नोर कर लेना चाहिए। ना मैं शाहरुख का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना गौरी का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बड़े लोगों का नाम लेके इस तरह से अपना चक्कर घुमाना, ये भी तो सही नहीं है। चलो ठीक है, ऐसी आती रहती है, इनको तो खबरें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक क्रिकेटर है यार, भारत को प्रेजेंट करते। अनुष्का शर्मा एक इंडियन एक्ट्रेस, जिन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी है। वो दोनों लंदन में जाके बस गए। क्यों बस गए, रीजन क्या दिया उन्होंने कि वामिका जो उनकी बेटी है, उनको अच्छे से उनको रेस करना है। उनको मतलब बाकी सारी भारत की लड़कियां क्या यहाँ पे रेस नहीं होती, क्या नहीं होती। अब क्वेश्चन में पूछने जाऊंगा तो वो अटक ही जाएंगे, लेकिन ना वो जवाब देने वाले हैं लोगों के क्वेश्चन का, ना आंसर का, लेकिन आंसर ना आंसर देने वाले हैं। लेकिन ये है कि वो भारत छोड़ के लंदन में बस गए। अब इसका क्या जवाब है, क्या नहीं है, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। ना कपिल देव बसे, ना सुनील गावस्कर बसे, ये बस गए वहां जाके। चलो भैया, उनकी मर्जी, अब हम क्या कर सकते हैं। भारत सरकार है, उनकी मर्जी है, भारत के रहवासी है। भारत में कुछ अच्छा करना चाहिए था, उनको क्रिकेट कोच बनना चाहिए था। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, सिखाना चाहिए था। आज अनुष्का शर्मा को अच्छे अच्छे एक्टिंग करके, अच्छे अच्छे चीजें करके, कुछ डोनेशन या एनजीओ ऐसा कुछ करके उनके नाम पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो तो लंदन में बस गए। चलो कोई बात नहीं, करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत होता है, क्योंकि भारत माँ ने दिया
तो वो माँ है तो माँ को भी रिटर्न में तो देना पड़ चाहिए ना, यही तो धर्म होता है बेटे का। चलो उनकी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। बॉलीवुड के जब पहलगाम में ऐसा अटैक हुआ कश्मीर में, जो 28 लोग मारे गए इनोसेंट पीपल, उसमें कई सारे लोगों का चेहरा सामने आया। मैं उसमें से कुछ लोगों का नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अच्छे लोगों का नाम बता देता हूँ, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट ये हो रहा था, एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में शो होने वाला था, जिसके शो में मैं आपको बता देता हूँ, उसके शो में श्रेया घोषाल और कई सारे और सिंगर है छोटे मोटे, वो वहां पे जाके परफॉर्मेंस करने वाले थे और उन्होंने वो परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया, पैसे लौटा दिए। यस, उन्होंने लौटा दिए। उसमें और कई नाम तो नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने फेक खबर भी दी है, जैसे अंदाज अपना अपना की रिमेक वापस से लॉन्च हो रहा है। रिमेक नहीं, वही पिक्चर लॉन्च हो रही है। उसको देखने के लिए सलमान और आमिर को बुलाया तो थिएटर में गए नहीं, क्योंकि हम दुख में हैं। पाकिस्तान में ऐसा कश्मीर में ऐसा कांड हुआ तो सलमान और आमिर दुख में है, ये क्या बात होती है। पिक्चर देखने नहीं गए, तुम दुख में हो तो उनको कैसे भरोसा हुआ। अगर वाकई में दुख में हो तो उनके परिवार को डोनेशन दे दो कुछ, या तो भारत सरकार के वहां जो डिफेंस सर्विस हुए वहां पे जो मर रहे बेचारे, वहां जो आतंकवादियों को मार रहे उनके लिए कुछ करो। वो तो कुछ करोगे नहीं। या तो ऐसा ट्वीट तो करो, कम से कम मोदी जी को बोलो कि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ तो बोलो। ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, बस उनकी फैमिली के लिए सिंपैथी दे दी। जो कोई भी देगा वो भी पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक के बताने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत सारे लोग, फवाद खान पिक्चर में एक पिक्चर में आया है और उसके साथ वानी कपूर में पिक्चर में है। अब वो कुछ लोग ये बोल रहे हैं, वानी कपूर तो यहाँ ज्यादा नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर को, मतलब कलाकार को, इस भारत पाकिस्तान के युद्ध से अलग रखना चाहिए। ये वही फवाद खान है। जब कांड हुआ था ऐसा, तब फवाद खान ने पाकिस्तान में जाके बोला था, मैं भारत में उसके बाद जाऊंगा नहीं, कभी पिक्चर करूंगा नहीं, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। और जब साले को काम नहीं मिल रहा था, वापिस भारत आ गया, वापिस काम कर रहा है। अब वहां जाके पाकिस्तान की वापस तारीफ करेगा। लेकिन ये हमारे बॉलीवुड के एक्टर, जो कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कलाकार को कलाकार समझना चाहिए। अरे कलाकार बाद में, पहले वो देशवासी है, पहले भारत है, पहले देश है। मैं खुद एक कलाकार हूं। आज की डेट में अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन अगर पैसे की जरूरत पड़ी भी तो मैं पाकिस्तान तो नहीं जाऊंगा शो करने, ऐसे हालात में तो कभी ना। तो एक बात बताइए ना, को आदमी को क्यों करना है ये सब। अब वो फवाद खान के सपोर्ट में अपने बॉलीवुड वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, उसको पिक्चर रिलीज करने दो, उसको भारत में रिलीज करने दो, करना है तो पाकिस्तान में रिलीज कर, हम देखते हैं कितने लोग देखते हैं पिक्चर। इसके बाद कुछ लोगों ने बहुत ही घटिया काम किया। मेरे को बहुत फेवरेट एक्टर है, बहुत फेवरेट एक्टर, बचपन में सारी पिक्चर में वो कम से कम 2-2 3-3 बार देखता था थिएटर में, सनी देओल, बहुत फेवरेट एक्टर है। उन्होंने फवाद खान को सपोर्ट किया कि नहीं, कलाकार को कलाकार समझना है। पंजाब के पुत्र, पंजाब की शान हो, हरमन धर्म बाजी के बेटे हो, पूरा का पूरा पंजाब बीजेपी के लिए आपसे खड़े हुए थे, तो आपको बिंदास सही, आपके बाजी आपके नाम पे वोट किया था उन्होंने बीजेपी के और आपके नाम पे, और आप उस पाकिस्तानी एक्टर को सपोर्ट कर रहे हो। कलाकार अपनी जगह पे, लेकिन फवाद खान जो वहां भारत पाकिस्तान जाके भारत की बुराई करे और बोले कि भारत में दोबारा मैं काम नहीं करूंगा, और ऐसी स्थिति में वो कलाकार भी तो इंसान है। सरफरोश पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसमें ये कहा गया था कलाकार भी तो इंसान होते हैं, और इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कलाकार के नाम पे ही सरफरोश फिल्म में वो नसरुद्दीन शाह जी ने रोल किया था, वो शायद सच्ची घटना है पुरानी। वो एक सिंगर इधर आता था और उस बाहर ने भारत के कई सारे राज्य जाके उधर बताता था। सूत्रों के मानो तो पुराने जाके जानकारी अगर चिरा करोगे तो ये यूसुफ खान, दिलीप कुमार, ये भी कई सारी जानकारियां यहाँ से जाके वहां पाकिस्तान में देता था। जो 1965 की लड़ाई में कई सारे जवान मारे गए, इस चक्कर में जाके मेरा वीडियो देखो, इसी चैनल पे लगाया हुआ है दिलीप कुमार के बारे में। तो कलाकार होता है, लेकिन उसको देश के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। देश सबसे पहले, कलाकार बाद में। कई सारे लोगों ने किया। सुनील शेट्टी ने बोला कि मेरी पिक्चर जो है सूरज पांचोली के साथ सुनील शेट्टी की पिक्चर आ रही है, वो बोल रहा है कि मैं पिक्चर पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं करूंगा। चलो वो तो अलग बात है। कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, और कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि फवाद खान की पिक्चर रिलीज होने। तो आप बताओ कितनी शर्मनाक बात है कि बॉलीवुड वाले, जिनको यहाँ पे नाम मिल रहा है, यहाँ पैसा मिल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, भारतीयों की वजह से वो पैसे खरीदते हैं आपके टिकट के, और टिकट देखते हैं, और आप फिर बाद में ऐशो आराम से जिंदगी जीते हो, और आप भारत के खिलाफ के लोगों को, भारत के खिलाफ जो देश है उनके खिलाफ, उनके आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, और वही आर्टिस्ट जो वहां जाके भारत की बुराई करता है। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।